हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में देखा था कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। अब इस वीडियो में बताने वाला हूँ कंप्यूटर के पार्ट के बारे में। कंप्यूटर के दो पार्ट होता है, पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है जो हम सभी उसे देख और छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, प्रिंटर। यह सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट होता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह इंटेंजिबल पार्ट है जो कंप्यूटर को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। इसे हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन इसे कंप्यूटर में देखा और चलाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप। यह सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल और मैनेज करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जैसे विंडोज हो गया, लिनक्स, मैक, एंड्रॉयड। ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। और जब आप कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसे चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स के जरूरत पड़ता है, जैसे सीपीयू, रैम और स्टोरेज को मैनेज करने के लिए। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर के किसी स्पेसिफिक काम को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। एग्जाम्पल है MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। तो उनके वर्किंग मेथड, साइज और पर्पस के आधार पर अलग अलग टाइप में बांटा गया है। बेस्ड ऑन वर्किंग मेथड के हिसाब से कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कंटिन्यू डाटा पर काम करता है। इसमें डाटा को लगातार बदलने वाले फिजिकल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर, स्पीड, प्रेशर और वोल्टेज के रूप मेजर और प्रोसेस किया जाता है। एग्जाम्पल में है स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, एनालॉग क्लॉक। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो डाटा को डिस्क्रीट फॉर्म यानी अलग अलग वैल्यू में प्रोसेस करता है। यह इंफॉर्मेशन को मुख्य रूप से बाइनरी डिजिट 0 और 1 के रूप में रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल है कंप्यूटर, लैपटॉप। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों प्रकार का प्रोसेसिंग को एक साथ करता है। यह रियल वर्ल्ड से मिलने वाले कंटिन्यू डाटा को प्राप्त करता है और फिर उसे डिजिटल तरीके से प्रोसेस करके एक्यूरेट रिजल्ट देता है। उदाहरण के लिए मेडिकल मॉनिटरिंग सिस्टम, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम और वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम में हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं बेस्ड ऑन साइज के हिसाब से कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा है सुपर कंप्यूटर। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं मैक्रो कंप्यूटर के बारे में। मैक्रो कंप्यूटर एक छोटा और जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है जिसे मुख्य रूप से एक व्यक्ति के लिए उपयोग के लिए बनाया जाता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। यह पढ़ाई, ऑफिस वर्क, इंटरनेट ब्राउजिंग, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और अन्य कामों के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल है लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक पावरफुल होता है और एक समय में यूजर्स को प्राप्त करने के लिए सुविधा देती है। इसका उपयोग ऐसी जगहों पर किया जाता है जहां एक साथ कई लोगों को डाटा प्रोसेस और एक्सेस करना होता है। उदाहरण के लिए स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल
इंस्टीट्यूशन मल्टी यूजर सिस्टम। तीसरा है मैन फ्रेम कंप्यूटर। मैन फ्रेम कंप्यूटर एक बहुत पावरफुल और बड़े साइज का कंप्यूटर होता है जिसे एक साथ बहुत सारे यूजर्स और बड़ी मात्रा में डाटा को प्रोसेस करने के लिए बनाया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बैंक, रेलवे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है सुपर कंप्यूटर। इसका उपयोग बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़ी मात्रा में कैलकुलेशन को बहुत कम समय में करने के लिए किया जाता है। यह सामान्य कंप्यूटर की तुलना में बहुत अधिक प्रोसेसिंग पावर रखता है और कई कैलकुलेशन कर सकता है। इसका उपयोग वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में किया जाता है। बेस्ड ऑन पर्पस के हिसाब से कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जनरल पर्पस कंप्यूटर, दूसरा है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। पहले बात कर लेते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर के बारे में। जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होते हैं जिन्हें कई अलग अलग प्रकार टास्क करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका यूज डॉक्यूमेंट बनाने, इंटरनेट चलाने, कैलकुलेशन करने, प्रोग्रामिंग, वीडियो देखने और गेमिंग जैसे कई कामों के लिए किया जाता है। दूसरा है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसे किसी खास काम को करने के लिए बनाया जाता है। इसमें सिस्टम और सॉफ्टवेयर को उसी काम के अनुसार डिजाइन किया जाता है। उदाहरण के लिए एटीएम को बैंकिंग से जुड़े कामों के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों, हम सबने देखा कंप्यूटर के पार्ट के बारे में, दूसरा कंप्यूटर प्रकार के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।